बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर सन 2023 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4 से 5 आज की जो मिक्स न्यूज़ हैं। कुछ ओमान की न्यूज़ हैं और कुछ ओमान से बाहर कुछ दूसरे ममालिक की भी न्यूज़ हैं। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है बांग्लादेशी दोस्तों के लिए एक अफसोस की खबर है। जो डेंगी वायरस है, जो डेंगी की बीमारी है, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो है वो अपने असर और रसूख जो है वो ज़्यादा दिखा रही है बनिस्बत 2022 के। जब से ये 2023 शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 1000 से ज़्यादा जो अमवात हैं वो डेंगू बीमारी से हो चुकी हैं बांग्लादेश के अंदर। और अगर यही सेम पीरियड 2022 की बात करें तो उस वक्त टोटल 281 यानी 281 अमवात वाक़ हुई थी। और अगर यही 2023 की बात करें पिछले 24 घंटों की, तो 24 घंटों के दौरान जो है वो 17 यानी 17 जो है वो अमवात वाक़ हुई हैं। और जो भी इस वक्त मरीज़ हैं अल्लाह ताला उन सबको जल्द से जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए और जो इस दुनिया से जा चुके अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। और इसके साथ ही नंबर 2 पर न्यूज़ है CPA की तरफ से एक न्यूज़ है, यानी ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने थमरीद के इलाके में एक शॉप पर जो है वो उसकी चेकिंग की और उन शॉप ऑनर की तरफ से जो एक बैनड चीज़ें, जो ममनू चीज़ें थी वो सेल की जा रही थी। यानी जो चबाने वाला तंबाकू है या आप उसको नस्वार कह सकते हैं, चबाने वाला जो तंबाकू है वो सेल किया जा रहा था। और CPA ने 1500 से ज़्यादा जो पैकेट हैं उनको ज़ब्त किया है और उन शॉप वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई। आप तो जानते हैं जो भी गलत काम करता है उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है हमारे पेशावर के दोस्तों के लिए कि सलाम एयर की तरफ से जो है मस्कत से पेशावर के लिए फ़्लाइट का आगाज़ कर दिया गया है। आज सलाम एयर की तरफ से जो पहली फ़्लाइट थी वो पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी और उसका जो पानी से उसको सलामी दी जाती है वो सलामी दी गई। और जो भी दोस्त हमारे पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आप उसको कह सकते हैं। और ये जो 2 फ़्लाइटें होंगी एक हफ़्ते में, यानी आज पीर है तो पहली फ़्लाइट आज गई है और जो दूसरी फ़्लाइट है वो जुमेरात को जाया करेगी। यानी पीर और जुमेरात को एक हफ़्ते में 2 फ़्लाइटें होंगी जो मस्कत से पेशावर के लिए जाएंगी। इससे पहले अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है सलाम एयर की फ़्लाइट जा रही थी। नंबर 1 पर जो है वो कराची एयरपोर्ट है, नंबर 2 पर मुल्तान एयरपोर्ट और नंबर 3 पर है सियालकोट एयरपोर्ट। और पेशावर जो है वो सलाम एयर की चौथी मंजिल है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है मस्कत बल्दिया की तरफ से एक न्यूज़ शेयर की गई है। अल अमराद बोशर जो पहाड़ी वाला रोड है इसके हवाले से आज से कुछ अर्सा पहले आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि जो 4 मंथ के लिए यानी 4 महीनों के लिए जो है वो रोड बंद किया है मेंटेनेंस की वजह से। और सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक सिर्फ एक लाइन खुली होगी। जो अमराद से बोशर की तरफ आते हैं उनकी बात हो रही है। तो आज जो मस्कत बल्दिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक जो है वो 2 लाइनें जो हैं वो खुली रहेंगी ताकि जो ट्रैफिक ज़्यादा है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो भी रोड यूज़ करें, जो भी अमराद से बोशर की तरफ आएँ, तो जो भी रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगे हैं यहाँ पर जो भी हदायत दी जाती हैं उनको लाजमी फ़ॉलो करें ताकि आप सेफ़ तौर पर जो ट्रैवल कर सकें और आपके साथ जो अटैच हैं वो भी बिल्कुल सेफ़ रहें। सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक अमारा से बोशर की तरफ आने के लिए 2 लाइनें जो हैं वो खुली रहेंगी। तो मेंटेनेंस का काम चल रहा है रोड के ऊपर। और इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने आज एक ड्राइवर को गिरफ़्तार किया है। और उस ड्राइवर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा जो अपनी गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चला रहा था। एक तो वो ख़ुद को भी ख़तरे में डाल रहा था, अपनी गाड़ी को भी ख़तरे में डाल रहा था और रोड जो यूज़ करते हैं उनके लिए भी वो ख़तरा था। तो इसी वजह से एक तो वो जो ओवर स्पीड है ये कानून भी तोड़ रहा था, तो इसी वजह से उसको गिरफ़्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ की गई। इसके साथ ही नंबर 6 पर एक हैरानकुन न्यूज़ भी सामने आई है। और जब मेरी नज़र उस न्यूज़ पर पड़ी थी तो मुझे तो हैरान ही लगी थी। बाकी आप अपनी तजवीज़ जो है आप अपना कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि यह आपके लिए कितनी हैरानकुन है। न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि एक शख्स है जो
10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के हिसाब से नेकियां सेल कर रहा है, नेकियां बेच रहा है। ये ओमान की बात नहीं है, ओमान से बाहर किसी दूसरे मुल्क की बात है कि एक शख्स है वो 10 रुपये की लाखों के हिसाब से, इसी तरह ही 20 रुपये की फिर मज़ीद कुछ लाखों के हिसाब से और अरबों के हिसाब से यानी कुछ करोड़ों के हिसाब से इस तरह वो लोगों को नेकियां बेच रहा है और पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उसको गिरफ़्तार किया गया। बाकी आप अपना कमेंट ज़रूर इस वीडियो में दीजिएगा। तो ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, कि पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।